हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको 10.3 समझाऊंगी। हमने लास्ट क्लास में फ्रैक्शन किया था, है ना, याद है ना आप लोगों को, जिसमें हमने फ्रैक्शन समझा था कि जो पी अपॉन क्यू मतलब कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं हम उनको फ्रैक्शंस बोलते हैं। और कई तरीके के फ्रैक्शंस भी हमने जाने थे, है ना। यूनिट फ्रैक्शन हो गया, जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। तो ऐसे कई सारे तरीके के हमने फ्रैक्शंस के बारे में भी जाना था, ठीक है। चलिए आज हम एक्सरसाइज में कुछ और सीखने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर बात आती है 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने जो मैंने आपको एक वीडियो दी थी जिसमें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन था, उसमें सीखा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब देखो ये होता है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है ना 4/7, तो कोई एक और ऐसा फ्रैक्शन आप लिखो कि जो 4/7 की फॉर्म में ही हो, मतलब कट करके 4/7 की फॉर्म में ही आ जाए। तो ऐसे आपको 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं इसके 4/7 के, एक नहीं लिख रहा, 4 लिखने हैं। तो अब ये 4 हम लिखेंगे कैसे, देखो। तो आप पता है क्या करो, 4/7 को एक बार 2 से इंटू कर दो। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, आप जब भी आप मल्टीप्लाई खुद से करते हो या डिवाइड खुद से करते हो या प्लस खुद से करते हो या माइनस खुद से करते हो, मैथ्स में जब भी हम कुछ चीज़ खुद से करते हैं, ठीक है, ये 4 ऑपरेशंस में से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो हम दोनों साइड पे करते हैं। दोनों साइड मतलब जैसे कि मैं यहाँ आपसे कह रही हूँ कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे और डिनोमिनेटर में भी करोगे। खाली डिनोमिनेटर में करके नहीं छोड़ोगे और ना ही खाली न्यूमरेटर में करके छोड़ोगे, ठीक है ना। तो 4 2 जा 8 और 7 2 जा 14। अब क्या ये कट करने पर 4/7 आएगा? बिल्कुल आएगा। देखो 2 से कट करो, आप इसे 2 से कट करोगे तो 4 आएगा और इसको कट करोगे तो 7 आएगा। आ गया ना 4/7। तो इसका मतलब एक फ्रैक्शन तो मुझे मिल गया 8/14। आपको कट करके नहीं दिखाना, ये मैंने आपको समझाने के लिए कट किया है, ठीक है। पर हमें तो ऐसे 4 चाहिए ना, तो एक बार आपने 2 से किया है ना, अगली बार आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों में। तो 3 4 जा 12 और 7 3 जा 21। अब जब आप इसको कट करोगे तो क्या 4/7 आएगा? तो कट करके देखें अब, चलो। तो 12 और 21 दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो ये 4 पे आता है और ये 7 पे आता है। आ गया ना 4/7। तो दूसरा फ्रैक्शन ये हो गया। फिर अगली बार मैंने क्या किया, 4 से इंटू कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, 5 से इंटू कर दिया। 4 फ्रैक्शन ही तो निकालने हैं, तो चारों फ्रैक्शन में 2 3 4 5 इंटू कर दिया, तो मेरे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गए। तो अब आपको समझ में आ गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे आएंगे। तो देखो मैं यहाँ आपको सॉल्यूशन दिखाती हूँ, ये रहा। तो 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर, एक बार मैंने 2 से किया है, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया और फिर 5 से कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से 3/5 के कैसे करेंगे हम, 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर, तो एक बार मैंने 2 से कर दिया, एक बार 3 से कर दिया, एक बार 4 से कर दिया, एक बार 5 से कर दिया। तो है ना आसान इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालना है। तो आप कितने भी निकाल सकते हो, आप 4 निकालो, 3 निकालो, 7 निकालो, जितने क्वेश्चन में बोला गया है ना आपको उतने निकालने हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया, लगता है ये पूरी एक्सरसाइज ही इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे ही बेस्ड है। चलिए अब आपसे कह रहा है कि 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालो, तो कैसे निकालोगे, ये बहुत आसान है। सेम वही करना है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर ना मल्टीप्लाई करके दिखाना नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देना है। जैसा कि मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दूँ, 5/8, तो मैंने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10 आ गया। 8 को 2 से किया, 8 2 जा 16 आ गया, ठीक है ना। अब 5 3 जा 15 हो जाएगा और 8 3 जा कितना होता है 24। 5 4 जा 20 हो जाएगा यहाँ पर, और 8 4 जा कितना होता है 32। 5 5 जा 25 हो जाएगा यहाँ पर, 8 5 जा कितना होता है 40। बन गया, खत्म। जितने फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे गए थे मैंने सारे फिल कर दिए ए पार्ट में। तो कुछ नहीं करना, देखो इसमें आपको सिर्फ टेबल लिखनी है। ऊपर जो नंबर है न्यूमरेटर में तो उसकी टेबल लिख दो, जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसकी टेबल लिख दो, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मिसिंग न्यूमरल्स। अब आपको न्यूमरल्स जो मिसिंग है वो फिल करने हैं। कैसे फिल करोगे, देखो 2 फ्रैक्शन के बीच में जब भी ऐसे इज इक्वल्स टू लगा हुआ हो ये, तो इसका मतलब आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं। अब यहाँ पर तो 1/4 लिखा हुआ ही है। अब आप यहाँ पर कैसे करोगे, तो इस बॉक्स में ऐसा कोई नंबर लिखो कि जब आप उसे 5 से कट करो ना तो 1/4 ही आए। अब वो कैसे पता चलेगा कि ऐसा हम कौन सा नंबर इसके अंदर लिखें। तो देखो 5 4 जा 20 होता है ना, तो पता है मैंने क्या किया, यहाँ पर ना 20 लिख दिया। एक बार मैंने लिख के देखा यहाँ पर 20, तो ये मेरा बन गया 5/20। क्या इसको कट करके 1/4 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20।
आ गया ना 1/4, तो इसका मतलब यहाँ 20 आएगा। तो ये आपको थोड़ा खुद से सोचना है कि यहाँ ऐसा कौन सा नंबर लिखूँ कि जब उसको 5 से कट करूँ तो नीचे 4 आ जाए और ऊपर 1 आ जाए, क्योंकि 5 बन जाए तो 5 होता है, 5 मेरा प्राइम नंबर है, वो किसी और की टेबल में आता ही नहीं है। ठीक है ना। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में आपसे यहाँ पर देखो नीचे 21 लिखा है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, तो इसमें फिल करना है। तो इसका मतलब न्यूमरेटर में ऐसा कौन सा नंबर लिखें कि जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कट करें तो कितना आ जाए आपके पास, 2/7 आ जाए। तो सबसे पहली बात ना आप ये देखो कि 27 किसकी टेबल में 7 पे आता है। आई रिपीट, 27 किसकी टेबल पे 7 पे आता है, तो 3 की टेबल में आता है ना। 3 7 जाइए तो 21 होता है। तो इसका मतलब अगर मैं 3 से इसे कट करूँगी तो ये 3 7 जो हो जाएगा। चलो फिर यहाँ ऊपर क्या लिखूँ, तो 3 2 जा 6 होता है ना, यहाँ पर 2 है ना, तो इसको कट करूँगी तभी तो 2 आएगा, है ना। अगर आपके पास 6/21 होगा तो 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, तभी तो 2/7 आएगा, है ना। तो इसका मतलब ऊपर वाले बॉक्स में क्या आएगा, आपके पास 6 आएगा। तो अब आपको समझ में आया ये बॉक्सेस आपको कैसे फिल करने हैं। इनको याद नहीं करना, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में मैंने सेम नहीं देना है, चेंज करके देना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने हैं कि कट करने के बाद वो दोनों सेम आए। ठीक है, अब आपका क्लियर हो गया। चलिए एक पार्ट और कर लेते हैं, कोई सा डी पार्ट करते हैं। चलो डी पार्ट में 35/40 और इधर लिखा है 5। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि देखो यहाँ तो 5 लिखा है, प्राइम नंबर है, और ये 35/40 ये तो अभी कट सकते हैं ना, 5 की टेबल में आते हैं, मैंने इन्हें कट कर दिया। तो अगर मैं इसको यहाँ पर कट करूँ तो 35 आता है 7 पे और 40 आता है 8 पे, 7/8 आ गया यहाँ पर तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो 5 है, तो अब कैसे होगा, 7 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, ये तो हमारा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 7 ही है, ये मिस प्रिंट है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नीचे 8 चाहिए, तो 7 की टेबल में 8 पे आता क्या है, 56 ही तो आता है। ठीक है, तो देखो एक मिनट रुको, तो आप इसको पहले तो क्या करो, इसको कट कर दो 7 और इसको कट कर दो 8 और यहाँ पर लिख दो 7। तो अब यहाँ क्या बचा, 8 आ गया ना, 7/8 = 7/8। तो 5 को कट करके आपको 7 करना है। ठीक है, और नीचे वाले बॉक्स में 8 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को कट करके 7/8 आ रहा है। 35 5 की टेबल में ही आता है ना, 1 की में आता है, 5 की में आता है, वैसे तो वो 7 की में भी आता है। आप ये सोच रहे होंगे तो 7 की में भी आता है, पर 7 की में 40 नहीं आता ना, इसलिए मैं इसको 7 से नहीं कट कर पा रही हूँ। ठीक है, चलिए अब आप ये वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है ना, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है यहाँ पर, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/7 विद, एक फ्रैक्शन आपको दे रखा है 6/7, आपसे कह रहा है डिनोमिनेटर को 42 बनाओ। डिनोमिनेटर पहली बात तो इसमें से है कौन सा, 6 है या 7 है, कई बच्चों को तो यही कन्फ्यूजन रहती है। तो देखो ऊपर वाला हमेशा न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला हमेशा डिनोमिनेटर होता है, ये हमने 10.2 में समझा है ना। तो अब इस 7 को 42 बनाना है, तो 7 की टेबल में क्या 42 आता है, आता है 6 पे, तो 6 से इंटू कर दूंगी तो बन जाएगा ना 42, बन गया 42। लेकिन अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला था कि जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करोगे, तो इसका मतलब फिर तो यहाँ पर भी आपको 6 से इंटू करना पड़ेगा, है ना। तो ये फ्रैक्शन आ गया मेरा 36/42। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है, न्यूमरेटर बनाना है 54। अब न्यूमरेटर कौन सा है, 6 है, तो 6 को 54 बनाना है। क्या 6 की टेबल में 54 आता है, बिल्कुल आता है 9 पे, तो चलो ये तो बन गया 54। लेकिन फिर वही बात यहाँ पर आती है, जब हम 9 को ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी करेंगे, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 63। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट आज हम क्वेश्चन 5 तक ही करेंगे, बाकी के नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कह रहा है फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 72/90। अब देखो पहले आपको एक फ्रैक्शन दे रखा है, ये सबसे पहली बात ना, ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, अभी ये और कट हो सकता है ना। ये 9 की टेबल में 10 पे आता है और ये 8 पे आता है, फिर ये 4 पे आता है और ये 5 पे आता है, हो सकता है ना कट 4/5। तो अब ये फ्रैक्शन क्या बन गया मेरा 4/5 कट करके। अब न्यूमरेटर बनाना है 12, तो क्या न्यूमरेटर 4 है ना, 4 की टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है 3 पे, पर दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/15 मेरा आंसर आ गया। ठीक है,
फिर कह रहा है डिनोमिनेटर को 10 बनाओ, तो 4/5 था ना, हर बार आप यही लोगे, अब ये नहीं लोगे, ठीक है ना। तो 5 की टेबल में 10 आता है, 2 पे आता है, तो इंटू 2, तो 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10, बन गया ना। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। एक बार मैं आपको सॉल्यूशंस दिखा देती हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक है। एक और पार्ट मैंने इसका क्या है, सी पार्ट, ठीक है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है और 3 दोनों का है ये, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आज आप क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लीजिए, बाकी के क्वेश्चन सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।